मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आप जानते हैं कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इट्स ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आईबीएस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आईबीएस एक टेंडेंसी है और जो आईबीएस है वो हमेशा प्रिसिपिटेट होती है किसी ना किसी ट्रिगर से, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि वास्तव में जो कुछ फॉडमैप्स होते हैं, हमारी जो डाइट है, जो फॉडमैप्स जिम्मेदार होते हैं जो इस तरह का जो अटैक्स है उसको प्रिसिपिटेट करने के लिए। नो, फॉडमैप को जरा ध्यान से देखिए। जो फॉडमैप है इज ए एक्रोनिम, इज ए शॉर्ट नेम। जो फॉडमैप की जब हम बात करते हैं, वास्तव में फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स के लिए कहा जाता है। तो ये शॉर्ट नेम है। तो फॉडमैप का मतलब है कि फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीऑल्स। ये वास्तव में एक शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स का एक वास्तव में एक कॉन्ग्लोमेरेशन है जो हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचता है एंड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो फॉडमैप थ्योरी है वास्तव में यही कहती है कि इस तरह की जब चीजें हैं या इस तरह की जो शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं और वहां ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, तो वहां फर्मेंट होती हैं और ये फर्मेंट होंगी तो वास्तव में हमारी इंटेस्टाइन को ब्लोट करेंगी एंड बहुत सारे सिम्टम्स लेके आएंगी। जो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, पेट में दर्द होगा जो रुक रुक के मरोड़े वाला होगा। उसके साथ में गैस बनेगी जो नीचे से पास होगी, डकारों में पास होगी। इसके साथ पेट एकदम फूलेगा, ऐसा लगेगा जैसे गुब्बारा जैसा हो गया है, पेट में जैसे किसी ने हवा भर दी है। इसके अलावा इधर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है या डायरिया डेवलप हो सकता है। डायरिया की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर फॉडमैप के चलते यह प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो जो फॉडमैप्स हैं वो वास्तव में बहुत सारे हैं, जो हाई फॉडमैप्स हैं वो बहुत सारे हैं और ये एक दूसरे से मिलकर और ज्यादा सिम्टम्स दे सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ज्यादा हाई फॉडमैप के फूड आप खाएंगे तो ये मिलके ज्यादा सिम्टम्स लेके आ जाएंगे। नो, अगर आप लो फॉडमैप डाइट लेते हैं तो साइंटिफिकली माना जाता है कि आईबीएस के सिम्टम्स आपके एकदम मिनिमाइज हो जाएंगे। खत्म भले ही ना हो बट दे विल बी मिनिमाइज्ड। देयर इज एक्सटेंसिव रिसर्च जो फॉडमैप डाइट पे हुई, ये मोनाश यूनिवर्सिटी से कंडक्ट हुई विच इज इन ऑस्ट्रेलिया। और ये जो रिसर्च है इसने बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ऑफ द फॉडमैप डाइट इस पे काम किया, इसको पब्लिश किया एंड हमारे यूज के लिए इसको सामने लेके आई। एंड मैं समझता हूं कि यह हमको समझने की जरूरत है। नाउ, हाई फॉडमैप जो फूड है उनको आपको पहचानने की जरूरत है। अगर आपको आईबीएस की टेंडेंसी है या आपको कोई जीआई डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि सीबो है, तो इन चीजों को पहचानने की जरूरत है। नाउ, सबसे पहले देखिएगा फ्रूट्स कौन से हैं जो हाई फॉडमैप हैं जो प्रॉब्लम करेंगे। मैंगो जो आम है वो हाई फॉडमैप है, जो पीचेस हैं ये हाई फॉडमैप हैं, जो पियर्स हैं ये हाई फॉडमैप है, जो आप प्लम्स खाते हैं या प्रून्स खाते हैं इनमें सॉर्बिटॉल होता है, ये वास्तव में हाई फॉडमैप हैं। अगर आप पोमग्रेनेट को देखें जो अनार है वो हाई फॉडमैप है, जो वाटरमेलन है या तरबूज है उसमें जो है हाई फॉडमैप डाइट में आता है, जो एप्पल है, एप्रिकॉट है, ये हाई उसमें आते हैं फॉडमैप में, जो ब्लैकबेरीज हैं या जो हम जामुन के नाम से जानते हैं ये हाई फॉडमैप में आती है। ऐसे ही बहुत सारी चेरीज और ग्रेप फ्रूट ये भी हाई फॉडमैप के उसमें आता है। जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज, चाहे वो कैंड जूसेस हम लेते हैं या जो आप हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप लेते हैं, इन सब में जो फ्रक्टोज है ज्यादा मात्रा में होगा और ये हाई फॉडमैप लिस्ट की कैटेगरी में आता है। तो इस लिस्ट को पहचानिए और देखिए कि ये जो चीजें आप यूज करते हैं ये आपके पेट को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं करती हैं। नाउ, जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं यू विल बी सरप्राइज्ड। जो हाई फॉडमैप डाइट है उसमें गेहूं आता है, जो व्हीट के सभी प्रोडक्ट आते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि व्हीट प्रोडक्ट लेने से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। और भी सारे ग्रेन्स हैं, जैसे बार्ले है, राई है, ये भी दिक्कत करते हैं। जब हम हाई फॉडमैप फूड लिस्ट की बात करते हैं तो लैक्टोज कंटेनिंग जो फूड हैं या उस तरह के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बटर मिल्क है या मट्ठा है या क्रीम है, कस्टर्ड है, आइसक्रीम, इनमें सब में लैक्टोज शुगर अच्छी मात्रा में होती है। जो लैक्टोज कंटेनिंग जितने फूड हैं, चाहे वो आप दूध पिए, चाहे वो गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, ये चाहे बकरी का दूध हो, सब में लैक्टोज शुगर है। जो आप चीज इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट चीज इंक्लूडिंग पनीर, उसमें लैक्टोज शुगर है, वो प्रॉब्लम करेगा। मार्गरीन में वास्तव में लैक्टोज शुगर है,
परेशान करेगी। इवन जो रेगुलर आप जो योगर्ट या दही लेते हैं उसमें भी लैक्टोज शुगर ठीक मात्रा में होती है, इन कभी कभी परेशान करती है। तो इसलिए लैक्टोज कंटेनिंग जो फ्रूट्स हैं उनको आपको समझने की जरूरत है। फॉर दैट मैटर इवन जो सोया दूध है या सोया मिल्क है उसको भी हाई फॉडमैप कैटेगरी में माना जाता है। जो ओट मिल्क है उसको भी हाई फूड मैप कैटेगरी में माना जाता है। तो हाई फूड मैप को आपको एक बार समझने की जरूरत है। नाउ जो हम लेग्यूम्स यूज करते हैं इनको ध्यान से देखिए, कहीं ये तो नहीं आपको परेशान कर रहे हैं। जो बेक्ड बीन्स हैं वो हाई फूड मैप कैटेगरी में आती हैं। जो ब्लैक आइड बीन्स है जिसे आप लोबिया के नाम से जानते हैं वो हाई फूड मैप की कैटेगरी में आती हैं। जो राजमा है फॉर दैट मैटर इवन चना है वो भी हाई फूड मैप की कैटेगरी में आता है। आपने कई बार मार्क किया होगा कि आपने चने की दाल खाई तो पेट फूल गया, गुड़गुड़ होने लगी, इन पेट आपका डिस्टर्ब हुआ। ऐसे ही राजमा के बाद भी कई बार आपने इस तरह की चीज फील की होगी। जो हाई फूड मैप में सोयाबीन भी आता है, बहुत सारी दालें भी आती हैं एंड बहुत सारी दूसरी बीन्स भी आती हैं। नाउ अगर हम और फूड लिस्ट को आगे चल के देखें तो जो स्वीटनर्स जितने होते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप यूज करते हैं जिनमें आखिरी में सब में ऑल लगा होता है, चाहे वो माल्टिटाल हो, मेनिटाल हो, चाहे वो सॉर्बिटाल हो, मेनिटाल हो, जाइलिट, जिनमें ये ऑल लगा होता है आखिरी में, ये सब हाई फूड मैप कैटेगरी में आते हैं। इन वास्तव में ये परेशान करने की ताकत रखते हैं। नाउ अगर हम वेजिटेबल्स को देखें, ये आपको ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि वेजिटेबल्स तो हम रोज खाते हैं। इंडिया जैसा कंट्री जो डोमिनेंटली वेजिटेरियन है, इसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो तो थोक में खाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ चीजें हैं जो वास्तव में हाई फूड मैप कैटेगरी में आती हैं, इन आईबीएस को डिस्टर्ब करने की ताकत रखती हैं। नंबर 1 इज द कॉलीफ्लावर, जिसे आप गोभी के नाम से जानते हैं। आप देखिए कि गोभी खाएं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो आईबीएस है उसको प्रेसिपिटेट कर रही है। गार्लिक, लहसुन, अनियन, प्याज, ये दो चीजें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए आप देखिए फॉर सेंचुरीज हमारे जो किचन है उसमें खाना जो है बिना प्याज बिना लहसुन के बनता रहा। दैट वाज द साइंटिफिक रीजन, बिकॉज गार्लिक और जो अनियंस हैं दे आर वेरी हाई फूड मैप। हमारे हर जो एक वेजिटेबल या सब्जी होती है उसमें प्याज भी होता है, लहसुन भी होता है। आप देखिए कहीं प्याज और जो लहसुन है ये आईबीएस को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। ऐसे ही जो मशरूम्स हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। जो मटर है, पीज, दे आर द वंस जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो बीट्स हैं, भिंडी फॉर दैट मैटर, ओकरा, इसको हाई फूड में फूड की कैटेगरी में डाला जाता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आपको आईबीएस की टेंडेंसी है या और दूसरे कोई डिसऑर्डर्स है इंटेस्टाइन में जो बार बार पेट को गड़बड़ करते हैं, तो आपको हाई फूड मैप जो फूड्स हैं उनको पहचानने की जरूरत है। जो फ्रूट्स हैं उनमें हाई फूड मैप होते हैं, उनकी लिस्ट है जो मैंने अभी आपको बताई, गूगल पे अवेलेबल भी है, आप उसको ध्यान से देखिए। जो ग्रेन्स हैं वो मैंने लिस्ट आपको बताई, गूगल पे अवेलेबल है, उसको ध्यान से देखिए। जो लेग्यूम्स हैं वो मैंने आपको बताई, गूगल पे अवेलेबल है, उसको देखिए। इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं जिनमें हाई फूड मैप होता है। तो इसलिए अगर आपको आईबीएस की टेंडेंसी है, इन हाई फूड मैप जो डाइट है वो उसको प्रिसिपिटेट कर रही है या डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है एंड साइंटिफिक डेटा इसको अप्रूव करता है कि अगर आप हाई फूड मैप आइटम्स को अपने डाइट से अलग करेंगे तो जो आईबीएस की जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो नीचे की तरफ आएगी। इन जो बार बार आईबीएस के सिम्टम्स प्रिसिपिटेट होते हैं वो शायद अलग हो जाएंगे। अगर हाई फूड मैप डाइट और आईबीएस इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।